सभी को शालोम। प्रभु यीशु मसीह में आपको शांति मिले। और फिर से एक बार मैं धन्यवाद करती कि परमेश्वर ने हम सभी को एक बार मिलाया कि हम परमेश्वर की महिमा कर सके और परमेश्वर के वचन को सुन सके। मैं धन्यवाद करती आप सभी का कि जो आप सभी मिलकर के वीडियो देख रहे हैं और परमेश्वर ने आप सभी के जीवन में आशीष दिए हैं। आइए हम एक गीत गाएंगे, उसके बाद में हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। मेरे मन के मंदिर में यीशु तू आ जाना, मेरा दिल खुशियों से यीशु तू भर देना। मेरे मन के मंदिर में यीशु तू आ जाना, मेरा दिल खुशियों से यीशु तू भर देना। आता हूँ मैं तेरे पास, मुझको न कर तू निराश। आता हूँ मैं तेरे पास, मुझको न कर तू निराश। शांति दो मुझको प्रभु, मन दो ना मेरे प्रभु। शांति दो मुझको प्रभु, मन दो ना मेरे प्रभु। मेरे मन के मंदिर में यीशु तू आ जाना, मेरा दिल खुशियों से यीशु तू भर देना। मन के मंदिर में यीशु तू आ जाना, मेरा दिल खुशियों से यीशु तू भर देना। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, आप सभी को धन्यवाद कि परमेश्वर की आप उपस्थिति में बैठे हैं। परमेश्वर आज के दिन में आपको परमेश्वर एक वचन आपको बताना चाहते हैं और परमेश्वर ने एक वचन मेरे मन में डाले हैं। और जब मैं परमेश्वर से मनन कर रही थी वचन को, और काफ़ी परमेश्वर ने लगातार उस वचन से परमेश्वर मुझसे बातचीत कर जा रहे थे और मैं एक दिन काफ़ी निराश थी, काफ़ी परेशान थी और मेरा मन बहुत व्याकुल था। और उस दशा में मैं काफ़ी अपने मन को देख रही थी कि मेरा मन काफ़ी टूट गया, बहुत मैं निराश हो चुकी थी। और ऐसे समय में मैं जो भी कर रही थी मुझे ठीक नहीं लग रहा था। लेकिन जब मैं प्रार्थना करने के लिए बैठी तब परमेश्वर ने मुझसे बातचीत किए, और जब परमेश्वर ने मुझे बातचीत किया तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और वही वचन मैं आप सभी के सामने बताना चाहूँगी। आइए हम आज के मनन के लिए निकालेंगे मत्ती 6वां अध्याय उसका 21 पद। क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। यहाँ पे वचन में लिखा है मेरे प्रियो, जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन लगा रहेगा। मैं अपने जीवन में काफ़ी निराश थी, मैं अपने जीवन में काफ़ी परेशान थी और मेरा मन काफ़ी दुखी था। और जैसे मैंने वचन को खोला और वैसे ही इस वचन ने मेरे जीवन में अद्भुत काम किया, क्योंकि यहाँ लिखा है जहाँ तेरा धन रहेगा वही तेरा मन रहेगा। और मेरे मन में काफ़ी दुविधा थी, मैं बहुत निराश थी मेरे प्रियो। लेकिन मैं आपको इस वचन के द्वारा बताना चाहूँगी कि परमेश्वर आज आपके मनों में भी अगर बहुत सारी बातें होगी तो वचन को सुनने के बाद आपके मन में परमेश्वर का निवास स्थान हो जाएगा और आपका मन बदल जाएगा। और यहाँ पर वचन में लिखा है कि परमेश्वर मन के निकट रहने वाला परमेश्वर है। जब आप निराश होते हैं, जब आप परेशान होते हैं, हो सकता है आप जवान हैं, आप बुजुर्ग हैं, आप बच्चे हैं, जब आप काफ़ी बार निराश होते हैं, जब आप कभी रोते हैं, आपके साथ में कभी कोई होता है कभी नहीं होता है और आपका मन काफ़ी टूट जाता है, ऐसी परिस्थिति में मन का जुड़ना बहुत कठिन है मेरे प्रिय। मन बहुत मुश्किल से जुड़ता है। क्यों? क्योंकि ये जो दिल होता है, अभी आप जवानों को देखते हैं, जवानों का मन कभी कभी कहीं और लग जाता है और उनका मन वहाँ से नहीं हटता, बिल्कुल भी नहीं हटता मन। और कभी कभी तो कोई कहते हैं कि मैं क्या करूं कि मैं उससे अपना मन हटाऊं। मेरे मन में काफ़ी उसके प्रति प्रेम है। मैं कभी किसी जैसा मैंने एक व्यक्ति को मैंने देखा या उस व्यक्ति पर मैंने अपना मन लगाया और वो क्या हो जाते हैं, दुनिया में क्या करते हैं, अपने मन को यहाँ लगाते हैं वहाँ लगाते हैं, लेकिन धोखा पाते हैं। मेरे प्रियो,
परमेश्वर आज आपसे वचन के द्वारा बताना चाहते हैं कि आपका मन कहाँ लगा है, आपका मन कौन सी जगह पर है। क्या आपका मन सही जगह पर है या आपका मन संसार की बातों पर है। संसार में कुछ नहीं मिलेगा मेरे प्रियो। अगर आप धन संपत्ति को देखेंगे, जहाँ भी धन संपत्ति है वहाँ पर धन संपत्ति पर देखेंगे, वहाँ मन लगाएंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ नुकसान मिलेगा। कई ऐसे धनवान लोग हैं जो रात रात में सोते नहीं हैं क्योंकि उनको डर है मेरा धन संपत्ति कोई चुरा लेगा, मेरे बैंक में कोई अगर धावा कर देगा तो मेरा पूरा पैसा नुकसान हो जाएगा। इस प्रकार से उनका मन काफ़ी निराश होते रहता है, टूटते रहता है। इसी कारण से कई ऐसे धनवान हैं, बहुत से ऐसे धनवान हैं जिनको रात रात में नींद नहीं आती। मेरे प्रियो, ये धन काफ़ी खतरे का धन है, उस धन पर मन मत लगाइए। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, यहाँ पे आइए हम एक वचन पढ़ेंगे, परमेश्वर का वचन यिर्मयाह 17 उसका 9 पद में परमेश्वर इस वचन के माध्यम से आपसे बातचीत करना चाहता है। आप अपने मन को तैयार रखें, अपने जीवन को तैयार रखें कि परमेश्वर आपसे क्या कहना चाहता है। आइए हम वचन पढ़ेंगे। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। यहाँ परमेश्वर एक वचन को बताना चाहते हैं, मन सब वस्तुओं से धोखा देने वाला होता है। ये मन क्या है? सारी बातों से, सारी प्रॉब्लम की जड़, सारी बुराई की जड़ ये मन है। मैं नहीं कह रही मेरे प्रियो, क्योंकि मैं भी उस दशा से परमेश्वर ने मुझे निकाला। इसीलिए परमेश्वर के इस वचन को मैं आपके सामने बांटने के लिए जा रही हूँ। मैं नहीं चाहती कि आपका मन निराश हो, मैं नहीं चाहती कि आप दुखी हो, मैं नहीं चाहती और मैं नहीं बिल्कुल सोचती कि आप अपने मन को लेकर के हमेशा रोते रहे। परमेश्वर ने अपने वचन में कहा है, सारी मुसीबत की जड़, सारी परेशानी की जड़ मन है। क्या लिखा है वचन में? मन तो सब वस्तुओं से धोखा देने वाला है। मन सारी बातों से धोखा देने वाला है। और इस मन में क्या लिखा है? पढ़िएगा सिस्टर। उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। इस मन में प्रभु के दास ने, मेरे पति ने शुरुआत में एक गीत गाया कि मेरे मन के मंदिर में प्रभु तू आ जाना, मेरा दिल खुशियों से भर देना। मेरे प्रियो, मन में हमारे परमेश्वर आ जाए, हमारा जीवन तब खुशियों से भर जाएगा। ऐसे ही आपका मन खुशी से नहीं भरेगा, आप टूट जाते हैं, आप निराश हो जाते हैं क्योंकि आपके जीवन में परेशानी है, आप मुसीबत में रहते हैं क्योंकि ये मन ही है जो सारी प्रॉब्लम करवाता है। ये मन ही है। आपका मन लगता है कि काश मैं किसी को देख लूं, आपका मन लगता है काश मैं किसी से बातें कर लूं, काश मेरे पास कोई प्रेम करने वाला आ जाए। कभी कभी डॉली बहन भी ऐसे सोचती है। प्रेज़ द लॉर्ड। कभी कभी आप सोचते हैं कि काश मुझे कोई पूछे और मेरा कोई ध्यान रखे। आपका मन कहाँ भागता है मेरे प्रियो? कभी आपका मन इधर भागेगा, कभी आपका मन उधर भागेगा और आप सोचते हैं कि मेरा अगर कोई ध्यान रखेगा, अगर मेरी कोई चिंता करेगा तो मैं उसके साथ में जिंदगी भर खुश रहूंगी या रहेंगे। आप सोचते हैं, आपके मन को कहाँ लगाते हैं? संसार की ओर। और किसको धोखा दे रहे हैं आप? अपने आप को और उस परमेश्वर को। मेरे प्रियो, आप परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकते हैं। आपका मन आपको धोखा दे रहा है, उसमें असाध्य रोग लगे हुए हैं। आज बहुत सारे दुनिया में देखते हैं, काफ़ी मैं बहुतों को जानती हूँ, काफ़ी ऐसे लोग हैं जो हार्ट अटैक में मर रहे हैं। ये मेरे प्रियो वचन में क्या लिखा है? मन में असाध्य रोग लगा हुआ है, मन में बीमारियां आ रही है। आज बहुत सारी प्रॉब्लम देखी जा रही है। आज काफ़ी जवान लोगों को हार्ट अटैक आ जा रहा है। 20-20 साल के, 25 साल के, 40 साल के लोगों को जल्दी जल्दी हार्ट अटैक आ जा रहा है और वो लोग फटाफट दुनिया से जा रहे हैं। मेरे प्रियो, क्या हो रहा है दुनिया में? क्या आप समझ रहे हैं? मन में रोग लगा हुआ है। और कभी कभी किसी को प्रेम का रोग लगा रहता है, कभी कभी किसी को धन का रोग लगा होता है, कभी कभी किसी के जीवन में कई प्रकार का रोग लगा होता है और वो अपने से छुटकारा नहीं पा सकते, अपने मन को उस चीज़ों से बाहर नहीं निकाल सकते। बोल करके सारी प्रॉब्लम कहाँ जाती है? मन में बैठ जाती है और वो अपने मन को लेकर के निराश घूमते रहते हैं और एक दिन क्या होता है? हार्ट अटैक आ जाता है और दुनिया से चले जाते हैं।
ये मन में काफ़ी रोग लग जाता है मेरे प्रियो। आज आपका मन कहाँ भटक रहा है? परमेश्वर कहना चाहते हैं, मेरे बेटा मेरी बेटी, मन में रोग लगा है, असाध्य रोग लगा है। मन का भेद कोई नहीं समझ सकता। मन कई बार निराश होता है, मन कई बार रोता है, मन कई बार टूट जाता है, लेकिन मन का वचन में लिखा है कि मन के टूटने से हड्डियां भी टूट जाती है। अगर आपका मन, हो सकता है आप बीमार हो जाते हैं कई बार। जब मैं बीमार होती हूँ तब मैं अपने आप को मजबूत बनाती हूँ कि नहीं, मेरा परमेश्वर मेरे साथ में है, और मैं तुरंत 1 दिन में 2 दिन में मैं विदिन अ मिनट चंगी हो जाती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, जब आपका मन चंगा रहेगा, आपका शरीर चंगा रहेगा। जब आपका मन ठीक रहेगा, आपकी परिस्थिति ठीक रहेगी। जब आपका मन अच्छा रहेगा, आपका घराने को आप खुश कर पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, एक ऐसी मैं बहन की घटना बताना चाहूँगी। वो एक सच्ची घटना है। एक लड़की रहती है, जवान लड़की, एक 18 साल की वो लड़की, काफ़ी हमारे दुनिया में बहुत आप देखते हैं। मैं उसका नाम नहीं बताना चाहूँगी, अगर वो नाम सुनेंगे तो ऐसा लगेगा कि वो मेरे बारे में कह रहे हैं। एक लड़की 18 साल की होती है और उसे कभी उसके घर के लोग कोई प्रेम नहीं करते, कोई भी उसे उसके घर का कोई प्रेम नहीं करता। और वो लड़की क्या करती है, अच्छे से पढ़ाई लिखाई करती है, कॉलेज में जाती है। और जब वो कॉलेज में जाती है, उसको काफ़ी उसके चाहने वाले, उसकी जान पहचान के, उसके करीब में रहने वाले उसे मित्र मिल जाते हैं। और वो काफ़ी खुश होती है कि उसका कोई ध्यान रखने वाला, उसे कोई संभालने वाला, उसका कोई फ्रेंड मिल जाता है। कई ऐसे फ्रेंड उसे भाई मिलते हैं, कई ऐसे फ्रेंड उसको बहनें मिलती है। जो लड़कियाँ होती है, दोनों प्रकार के फ्रेंड उसके साथ में रहते हैं और वो कॉलेज में काफ़ी खुश रहती है, बहुत खुश रहती है। और जैसे ही वो देखती है कि काफ़ी वो वहाँ खुश रहती है और उसकी खुशी बाहर में पूरी होती है, लेकिन उसकी खुशी घर में पूरी नहीं हो सकती। एक दिन क्या होता है, ये बहन, ये जो छोटी लड़की जो है, ये जाती है एक लड़के के साथ में और वो बोलती है, वो लड़का काफ़ी उसे प्रेम करता है और वो लड़की भी उसे काफ़ी प्रेम करती है और वो एक दूसरे के साथ में रहना चाहते हैं। और वो, उसका मन काफ़ी अच्छा रहता है लड़की का, उसका मन एकदम पवित्र रहता है, उसका मन एकदम साफ रहता है और वो उसको बहुत प्रेम करती है वो लड़की। और वो जा कर के कहती है कि मैं तुम्हारे साथ में रहना चाहती हूँ। और वो व्यक्ति कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ में रहूँगा। और एक दिन वो क्या करता है, उसके मन को वो धोखा दे देता है। आप सोच सकते हैं क्या हुआ होगा। उसका मन को, उस लड़की को वो धोखा दे देते हैं और वो लड़की काफ़ी निराश हो जाती है। उसका मन अच्छा बन चुका था, उसका जीवन उसका अच्छा बन रहा था, खुशी उसके जीवन में आ रही थी, लेकिन अचानक से एक प्रॉब्लम हुआ और उसका मन टूट गया। उसका मन, आजकल आप दुनिया में देखते हैं इस प्रकार का लोग क्या करके बना करके रखे रहते हैं। मेरे प्रियो, दुनिया इसके पीछे जा रही है। ये चीज़ों आप देख रहे हैं, ये चीज़ समझ में आ रहा है। इस चीज़ों के पीछे, इसको क्या बोलते हैं, हार्ट बोलते हैं, जबकि हार्ट ऐसा रहता नहीं है, ऐसा रहता है। हार्ट ऐसे आकार का रहता है और लोग क्या करते हैं, बस दिल बना लेते हैं इस प्रकार से और उस दिल के उस क्या हो जाते हैं, बस उसी को लेकर के रहते हैं। और ये लड़की का जो दिल होता है वो टूट जाता है, वो काफ़ी निराश हो जाती है और वो क्या करती है, अपने घर में आती है, रोती है, बहुत रोती है। उसका मन टूट जाता है, उसका मन टूट जाता है, उसे कोई समझा नहीं सकता। एक बहन, वो बहन एक दिन परमेश्वर के पास में आती है। वो बहन एक दिन हमारे पास में आई और हमने उसके लिए प्रार्थना किया और उसका क्या हुआ पता है, उसका जो टूटा हुआ जो मन था, उसका जो टूटा हुआ जो दिल था, वो जुड़ गया मेरे प्रिय। परमेश्वर ने उसके मन को जोड़ा। उसके मन में रोग लगा था, उसके मन में परेशानी चल रही थी, उसके जीवन में काफ़ी दिक्कतें चल रही थी, लेकिन परमेश्वर ने उसके मन को जोड़ दिया और वो लड़की फिर से एकदम खड़ी हो गई और जा कर के दिखाती है अपने फ्रेंड को, देखो मेरा दिल, नया दिल परमेश्वर ने दे दिया, देखो मेरे दिल में परमेश्वर आ गया है। और कोई भी उसे पसंद नहीं करता था। जब वो लड़की संसार के तरीके से रहती थी तब सब लोग उसे पसंद करते थे, लेकिन जैसे ही वो परमेश्वर के साथ में जीवन बिताना चालू की, उसे सब लोग नफरत करने लगे। मेरे प्रियो, उस लड़की का मन को परमेश्वर ने नया बना दिया। आज वचन में जब आप पढ़ रहे हैं कि मन में असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कोई नहीं समझ सकता, लेकिन परमेश्वर आज आपके मन के भेद को जानता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आइएगा उसका 10वां पद पढ़ेंगे, यिर्मयाह 17 का 10। मैं यहोवा मन की खोजता और हृदय को जांचता हूँ, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूँ। यहाँ पे वचन में लिखा है कि मैं यहोवा परमेश्वर
मन को जानता हूँ और जांचता हूँ। परमेश्वर आपके मन को जानता है। कितनी खुशी की बात है, आज परमेश्वर का संदेश आपके पास में आया है। आप परमेश्वर का संदेश आज के दिन में, आज के सुंदर से समय में, आज के टाइम में, आप चाहे कितने भी समय इस वचन को सुने, ये वचन उसी समय आपके जीवन में इंटर करेगा। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर कहना चाहते हैं कि मैं मन को जानता हूँ, मन को मैं जानता हूँ और उसका भेद को मैं जानता हूँ। आपका मन कैसा है? क्या आपका मन धन दौलत के पीछे जा रहा है? क्या आपका मन संसार के पीछे जा रहा है? मेरे प्रियो, परमेश्वर से कोई बातें छिपी नहीं है। परमेश्वर सारी चीज़ों को जानते हैं। और इसीलिए वचन में मैं एक व्यक्ति के बारे में बताना चाहूँगी कि एक व्यक्ति होता है जिसके पास में काफ़ी धन रहता है। एक धनवान की और एक लाजर की घटना आप सुनेंगे तो धनवान व्यक्ति के पास में काफ़ी धन रहता है, लेकिन उसने अपना मन कभी भी परमेश्वर की ओर नहीं लगाया। और लाजर उसी जगह पे रहता है, लेकिन उसके पास में कुछ भी नहीं होता, उसका तन भी उसके साथ नहीं देता। उसके तन में काफ़ी बीमारी रहती है, फोड़े फुंसी हो जाते हैं, उसके जीवन में काफ़ी तकलीफ रहती है और वो अपनी परेशानी में जूझ रहे होते हैं। और अचानक से क्या होता है, उसके पास में एक आशा रहती है, उसका मन जुड़ा हुआ रहता है, क्योंकि उसका मन परमेश्वर से लग जाता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर आपको देख रहा है, आज परमेश्वर आपको जांचता है। आप कौन सी भी जगह में आज अगर बैठ करके अगर आप वचन सुन रहे हैं, परमेश्वर आपके दिल के पास में है। परमेश्वर आपके दिल के पास में है। और परमेश्वर ने वचन में कहा है कि परमेश्वर टूटे हुए मन के समीप रहने वाला परमेश्वर है। आपका मन क्या टूट गया है या आप बिखरे हुए हैं? संसार में आपको कोई नहीं पूछ रहा है, आप निराश हो गए हैं, आप दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, आपके मन को कोई नहीं देख रहा है। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके मन को देख रहा है। ये जो लाजर व्यक्ति है, इसके पास में ना धन है, ना संपत्ति है, ना इसका शरीर साथ दे रहा है, लेकिन इसने अपने मन को परमेश्वर की ओर लगाया। और आप जानते हैं क्या हुआ उसके साथ में? जब उसने अपने मन को परमेश्वर की ओर लगाया, परमेश्वर ने उसकी ओर ध्यान दिया। आज मेरा परमेश्वर आपकी ओर ध्यान देने वाला परमेश्वर है। आज मेरा परमेश्वर, जिसकी मैं आराधना करती हूँ, जिसकी मैं उपासना करती हूँ, वो परमेश्वर आज आपके मन को देख रहा है। मेरे प्रियो, आज आपका मन क्या दुविधा में है? क्या आप धन की ओर मन लगा रहे हैं, तन की ओर मन लगा रहे हैं, या कहीं अपने मन को लेकर के आप किसी के प्रेम के चक्कर में जा रहे हैं? मेरे प्रियो, आज जवान लोग पूरे पापों में फंसे हुए हैं। मैं आज एक चैलेंज करना चाहूंगी, जवान लोगों, अपनी जवानी से आप क्या कर रहे हैं? आप बहुत खिलवाड़ कर रहे हैं। आप वहां से वापस आ जाइए। परमेश्वर आपके मन को देख रहा है और परमेश्वर आपको ये बताना चाहता है कि परमेश्वर मन को देखता है, उनको जांचता है परमेश्वर। और जब किसी के परमेश्वर मन को जांचता है तो उसके जीवन में आशीष देता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ पे मैं वचन पढ़ना चाहूंगी, नीति वचन उसका 3रा अध्याय उसका 5वां पद। नीति वचन 3रा अध्याय उसका 5वां पद पढ़ेंगे। तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पे वचन में लिखा है मेरे प्रियो, तू अपनी समझ का सहारा मत लेना। आज जवानों को मैं बताना चाहूंगी कि अपनी समझ का सहारा मत लीजिए। आप अपनी समझ का बिल्कुल भी सहारा मत लीजिए। एक बार परमेश्वर के पास में आ जाइए, अपने मन को परमेश्वर को दे दीजिए। वो परमेश्वर आपसे क्या कहना चाहता है, वो परमेश्वर आपको सही गाइड करना चाहते हैं। मेरे प्रिय, परमेश्वर ने वचन में लिखा है, तू अपनी समझ का सहारा मत लेना, लेकिन पूरे मन से, एक मन से नहीं, 2 मन से नहीं, 3 मन से नहीं। कभी कभी क्या होता है, कोई परमेश्वर के पास में आते हैं तो अपना आधा मन घर में छोड़ के आते हैं और कभी कभी आधा मन किचन में छोड़ के आते हैं। अधिकतर बहनों को आप देखते हैं कि उनका मन एक जगह पर बराबर नहीं रहता है, आधे आधे जगह पर वो लोग मन छोड़ करके आते हैं। परमेश्वर ने कहा है, अपने संपूर्ण मन से आपको परमेश्वर आशीष देना चाहता है, लेकिन संपूर्ण मन से आप उस पर भरोसा रखेंगे, आपके मन में प्रभु आशीष देंगे, आपके मन में प्रभु वास करेंगे। और जब परमेश्वर आपके मन में वास करेंगे, आपको रोना नहीं पड़ेगा, आपको तकलीफ नहीं होगी। आपका मन दिन ब दिन हर एक समय में आपका मन नया होता रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, एक व्यक्ति है जो इस प्रकार से प्रार्थना करता है कि हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन दे। क्या आप ऐसा कहते हैं मेरे प्रियो? अपने मन में कहते हैं कि मेरा मन अच्छा होना चाहिए। कई लोग दुनिया में पाप करते हैं लेकिन बोलते हैं मैंने कुछ पाप किया ही नहीं है।
दुनिया में ऐसे करते हैं लोग, कई लोग कहते हैं मैंने कुछ भी गलती नहीं किया, मैंने कोई भी पाप नहीं किया, मैं तो काफ़ी अच्छा रहता हूँ, मैंने कोई गड़बड़ियाँ नहीं किया। लेकिन आप वचन सुन लीजिए, परमेश्वर कहता है मन में रोग लगा है, मन में आप गलत बातें सोचते हैं और उसी मन के पास में परमेश्वर भी रहता है। परमेश्वर क्या सोचता है मेरे प्रिय आपके बारे में? परमेश्वर सारी बातों को देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि एक व्यक्ति के मन में क्या चीज चल रहा है। एक व्यक्ति कहता है अगर मैं आकाश में जाकर के भी चढ़ूंगा तो भी परमेश्वर आप मुझे वहां से मेरे मन को देख रहे हैं। अगर मैं सागर की गहराई में भी जाऊंगा या मैं गुफा के अंदर में भी अगर मैं रह जाऊंगा तो भी परमेश्वर तू मेरे मन को वहां से देख रहा है। तो क्या आप सोच सकते कि आप छिप सकते परमेश्वर से? बिल्कुल नहीं मेरे प्रियो, आप परमेश्वर की नजर से बिल्कुल नहीं छिप सकते। परमेश्वर की नजर सीधी आप पर है, चाहे आप कोई भी रहे, चाहे आप जवान हैं, चाहे आप बच्चे हैं, चाहे आप बुजुर्ग हैं, चाहे ओल्ड एज के हो, चाहे आप टीनेज के हो, आप कोई भी क्यों ना हो, परमेश्वर की नजर सीधी आप पर है, आपके मन पर है। और वो परमेश्वर बताना चाहते हैं कि आपके मन के में क्या लगा है, रोग लगा हुआ है। और वो परमेश्वर कहता है संपूर्ण मन से, अपने संपूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा रखो, वो परमेश्वर आपके लिए उपाय करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम एक और वचन पढ़ेंगे, यिर्मयाह उसका 20 अध्याय उसका 12 पद पढ़ेंगे। यहाँ पे परमेश्वर क्या कहता है? हे सेनाओं के यहोवा, हे धर्मियों को परखने वाले और हृदय और मन के ज्ञाता, जो बदला तू उनसे लेगा उसे मैं देखूं, क्योंकि मैंने अपना मुकदमा तेरे ऊपर छोड़ दिया है। यहाँ पे वचन में लिखा है कि हे परमेश्वर तू हृदय का और मन का ज्ञाता परमेश्वर है। परमेश्वर क्या बताना चाह रहा है? वो मन को देख रहा है, हृदय को देख रहा है और वो सारी बातों का न्याय करने वाला परमेश्वर है और वो आपका मुकदमा लड़ने वाला परमेश्वर है। अगर आप गलत कर रहे हैं तो भी परमेश्वर आपका मुकदमा लड़ेगा। अगर आप आपके मन से सही काम कर रहे हैं तो भी परमेश्वर आपका मुकदमा लड़ेगा और आपको आपका प्रतिफल देगा। मेरे प्रियो, मत्ती 5 उसका 8 में लिखा है कि परमेश्वर क्या करना चाहते हैं? परमेश्वर बताना चाहते हैं कि जिनका मन शुद्ध है उनके साथ परमेश्वर कुछ अच्छी बात करना चाहते हैं। पढ़िएगा, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, आप सोच रहे होंगे कि आज पास्टर ने इतना लंबा समय ले रहे हैं और मेरे मन के विषय में बोल रहे हैं। मेरे प्रियो, आपके मन को परमेश्वर देख रहा है, इसीलिए परमेश्वर ने मुझे बताया कि हम इस बारे में, इस वचन के बारे में मैं आपको बताऊं। और परमेश्वर आपके मन को सुधारना चाहता है, आपके मन में जो प्रॉब्लम चल रही है आपके मन को नया बनाना चाहता है परमेश्वर। इसीलिए इस वचन को परमेश्वर ने आज के दिन में, आज के टाइम में, आज के इस पल में ये वचन आपके पास में पहुंचा है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, आपका मन टूट चुका है, आपका मन पूरा 2 टुकड़े, 3 टुकड़े, 4 टुकड़े, अलग अलग टुकड़ों में बट गया है और आप परेशान हो जाते हैं और आप सोचते हैं कि मेरे पास कोई नहीं है। लेकिन परमेश्वर आज आपके मन के पास में है, भले आपके साथ कोई हो या ना हो। वचन में लिखा है धन्य हैं जिनके मन शुद्ध है। आज परमेश्वर आपको बताना चाहते हैं अपने मन को शुद्ध कर लीजिए, अपने मन को साफ कर लीजिए। आपके मन के साथ में खिलवाड़ मत कीजिए, आपके मन के साथ में गड़बड़ी मत कीजिए। आप अपने जवानी के समय में अपनी अभिलाषाओं के पीछे मत भागिए। एक बार परमेश्वर को आप मौका दीजिए, परमेश्वर आपके साथ में अद्भुत काम करेंगे। आप गिन नहीं पाएंगे परमेश्वर के काम। मेरे प्रियो, कभी कभी कोई जवान बोलते हैं कि मैं उसके बिना रह नहीं सकता, मैं उसके बिना नहीं रह पाऊंगी। आपका मन कहाँ है मेरे प्रियो? जिस परमेश्वर ने आपको बनाया है उसकी और आपका मन नहीं है। और आपका मन कहाँ है? इस सारे संसार की ओर, पूरी दुनिया की ओर आपका मन लगा हुआ है। आज परमेश्वर आपको बताना चाहते हैं जिनका मन शुद्ध है वो परमेश्वर को देखेंगे। आज आपके मन शुद्ध हो जाए। आज जब इस वचन को आप सुन रहे हैं आपके मन शुद्ध होंगे और आप आने वाले टाइम में आप यीशु मसीह को देखेंगे, आप परमेश्वर को देखेंगे। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है जिनके मन शुद्ध है वो परमेश्वर को देखेंगे और आप परमेश्वर को डेफिनेटली आमने और सामने देखेंगे, क्योंकि आपका मन शुद्ध हो गया है।
हालेलुया। मेरे प्रियो, आज हमने वचन में देखा, आज हमने वचन में सुना कि मन में रोग लगा है, मन को हमारे सुधारना है, मन में काफ़ी बुराइयां हैं, काफ़ी तकलीफियां हैं। धनवान व्यक्ति अपने धन पे मन लगाता है, एक व्यक्ति कहीं और मन लगाता है, लेकिन कहीं और मन लगाएंगे तो छुटकारा नहीं पाएंगे। लेकिन अगर उसी मन को परमेश्वर की ओर लगाएंगे तो परमेश्वर से आप बात करेंगे और परमेश्वर को आप देख पाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष दे। आइए मैं प्रार्थना करने जा रही हूँ। आप सभी अपनी आंखों को बंद कीजिए और मैं प्रार्थना करूंगी। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह। मैं आज के दिन में प्रभु मैं प्रार्थना करती प्रभु, जितनों ने आपके वचन को सुना है, जिनका मन टूटा हुआ है, विशेष करके मैं प्रार्थना करती हूँ टूटे हुए मन वाले जितने लोग हैं प्रभु जी, जिनके मन निराश है, जो परेशानी में है, जो तंगी में है, जो मुसीबत में है, प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ एक एक के मन सुधर जाए, एक एक के मन अच्छे हो जाए। प्रभु यीशु, आपने कहा है कि मन में असाध्य रोग लगा हुआ है, उसका भेद कोई नहीं समझ सकता। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ जितने लोग रोते हैं, अपने मन में परेशान होते हैं, उनके रोगों को प्रभु कोई नहीं देख रहा, उनकी बातों को कोई नहीं समझ रहा, मैं प्रार्थना करती हूँ आज यीशु मसीह के नाम से हर एक का मन ठीक हो जाए। यीशु मसीह के नाम से हर एक का मन शुद्ध होने पाए। हर एक के मनों में अगर जितनी गड़बड़ी है, अगर कोई बातें चल रही है, कोई नकारात्मक बातें चल रही है, तो मैं यीशु मसीह के नाम से मैं डांटती हूँ, खंडन करती हूँ। यीशु के नाम से नकारात्मक बातें इनके मनों से दूर हो जाए और आज से ये लोग प्रभु अपने मन को आपकी ओर लगाने पाए, क्योंकि जो आपकी ओर मन लगाते हैं वो परमेश्वर को देखते हैं। आज से ये सभी समझने पाए। मैं प्रार्थना करती हूँ एक एक परिवार वालों को प्रभु मैं प्रार्थना में याद करती प्रभु जी, एक एक परिवार को आप संभालिए। मैं प्रार्थना करती बहन ज्योति के लिए, मैं प्रार्थना करती बहन तारिणी को प्रभु आपके हाथ में सौंपती हूँ। प्रभु उसके जीवन में आप काम कीजिए, आपका अनुग्रह उसके जीवन में होने पाए। परमेश्वर पिता मैं प्रार्थना करती पिता परमेश्वर कुमारी को आपके हाथ में देती प्रभु, जो प्रॉब्लम उनके परिवार में चल रही है वो सारी प्रॉब्लम यीशु मसीह के नाम से खत्म होने पाए। प्रभु यीशु में प्रार्थना करती प्रभु आप एक एक व्यक्ति के जीवन में काम कीजिए। मैं प्रार्थना करती बहन पूजा को आपके हाथ में सौंपती प्रभु, उस बहन की सहायता करें, उस बहन के मन में प्रभु आप आइए प्रभु। मैं प्रार्थना करती पिता परमेश्वर प्रभु बहन सुलोचना की मम्मी को प्रभु आपके हाथ में देती प्रभु। कई बार उनका मन टूट जाता है, कई बार वो रोते हैं, कई बार वो तड़पते हैं प्रभु, उनके साथ में कोई नहीं होता है, लेकिन आज के दिन में प्रार्थना करती उनके मन के पास में आप रहिए प्रभु और आपका अनुग्रह उनके टूटे हुए मन के साथ में रहने पर, क्योंकि आपने कहा है कि टूटा हुआ मन परमेश्वर को भाता है और आप उनके पास में रहते हैं। प्रभु यीशु में प्रार्थना करती एक एक परिवार के बीच में जितनी प्रॉब्लम चल रही है, अगर किसी के परिवार में कोई गड़बड़ी चल रही है तो सारी गड़बड़ियां मैं यीशु मसीह के नाम से डिक्लेयर करती दूर हो जाए, यीशु के नाम से दूर हो जाए। एक एक व्यक्ति के परिवार में प्रभु आपकी आशीष आने पाए। प्रभु मैं प्रार्थना करती अगर कोई बीमार है, अपनी बीमारी में परेशान है, अगर कोई मृत्यु की अवस्था तक गया है, मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के नाम से उस अवस्था से वो बाहर आ जाए। प्रभु आपका अद्भुत अनुग्रह एक एक घराने में प्रभु यीशु मसीह जितने लोग आज वचन को सुन रहे, पवित्र आत्मा एक एक को छू लीजिए, आपका अनुग्रह उनके तक के पहुँचने पाए। परमेश्वर पिता मैं प्रार्थना कर रही हूँ बहुतों के परिवार में लड़ाई झगड़े और शैतान ने इंटर करके रखा, मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के नाम से हर एक शैतानी काम दूर हो जाए। एक एक परिवार को प्रभु आप आशीष दीजिए, एक एक के परिवार में प्रभु आपका अनुग्रह होने पाए। परमेश्वर मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर, आपने प्रभु यीशु मसीह आपने आशीष दिया है, हर एक लोगों के परिवार में आज आशीष पहुँचे और इन सभी का मन शुद्ध होने पाए प्रभु, क्योंकि आपने कहा जिनके मन शुद्ध है वो परमेश्वर को देखेंगे। प्रभु हर एक का मन शुद्ध करे और आज से उनको तैयार करे कि वे सभी लोग अपने शुद्ध मन से आपको देखने वाले बन जाए। प्रभु जी धन्यवाद करते पिता आपने प्रार्थना सुना, एक एक को यीशु मसीह के नाम से मैं छुटकारे की घोषणा करती हूँ, एक एक को प्रभु यीशु मसीह के नाम में आजादी की घोषणा करती हूँ, एक एक के जीवन में मैं स्वतंत्रता को रिलीज करती पवित्र आत्मा। हालेलुया रबा शकोरे विखलबा। धन्यवाद प्रभु परमेश्वर आप छू रहे हैं, प्रभु आप छू रहे हैं, परमेश्वर आप छू रहे हैं, एक एक को छू रहे हैं परमेश्वर। प्रभु मैं धन्यवाद करती प्रभु जी, सारी महिमा परमेश्वर मैं आपको देती और विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह के धन्यवाद, आप सभी को परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए, और जैसे भी आपको ये वचन अच्छा लगता है और अगर आपके पास में कोई गवाही है तो अपनी गवाही को आप अपने भेज सकते हैं। अगर आपके पास में कोई प्रार्थना निवेदन है तो आने वाले वहाँ पे लिस्ट में एक नंबर दिया गया है, उस नंबर पे आप कांटेक्ट करके अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को डाल सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह।